हेलो एंड वेलकम टू स्वाति टेल्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स कि ये छोटे छोटे सिंपल टॉपिक्स, सिंपल कॉन्सेप्ट हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने का 2-3 बहुत ही सिंपल और आसान तरीका होता है कि हम अपने बच्चों को वो एक्सपीरियंस करा दें। नंबर 1। नंबर 2, हम प्रिटेंड प्ले या फिर पैरेलल टॉक के थ्रू बच्चों को वो सिखा दें। और नंबर 3, हम अपने पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है, फ्लैश कार्ड यूज कर रहे हैं या कैसे भी पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को सिखा दें। तो मैं जो टॉपिक में अभी डिस्कस करूंगी, हम डिस्कस करेंगे कुछ राइम्स के थ्रू, कुछ गेम्स के थ्रू, कुछ प्रिटेंड प्ले और पैरेलल टॉक के थ्रू हम कैसे अपने बच्चों को डिफरेंट टॉपिक्स सिखा सकते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा हॉट, जो बहुत सिंपल है। बहुत छोटी उम्र में आप अपने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं और बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रिलेटेड है उनके सेफ्टी से। हमारे घर में खाना गर्म होता है, चाय कॉफ़ी गर्म होती है, भगवान का दिया, आयरन सब गर्म होता है और हमें अपने बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये डेंजरस है, ये हॉट है, इससे तुमको बचना है और दूर रहना है। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना, हमें एक एक्सपीरियंस कराना है। जो कम हॉट चीज़ हो उसको टच करा के बताइए कि ये हॉट होता है। ठीक है, कभी रोटी कम गर्म है तो उसको टच करके दिखाइए कि ये हॉट है। चाय थोड़ी ठंडी है, उसका प्याला ठंडा है, थोड़ा कप, तो उसको टच करके दिखाइए कि ये हॉट है। ठीक है, और हॉट जब बोलते रहेंगे तो थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे कि हॉट हॉट, डेंजरस, दूर रहो इससे। इस तरह से उसको हम समझाएंगे कि ये डेंजरस है, ये हॉट है। ठीक है, इसके बाद अगर बच्चा थोड़ा सा बोलता है तो हम कोशिश करेंगे कि वो हॉट बोले। अगर हमारा बच्चा हॉट बोलता है तो हम फर्दर उसको नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे कि हम बोलेंगे कि बच्चा हमारे साथ बोलो फूड इज हॉट, या रोटी इज हॉट, या खाना गर्म है, खाना गर्म है। जैसे भी आप जिस लैंग्वेज में करते हैं, आपको 2-4 बार उसके साथ पैरेलल टॉक करके उसको रिपीट करवाना है कि खाना तो गर्म है, हम नहीं छू सकते, इससे दूर रहना है। ये सारी बातें आप उससे रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप सन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि देखो बाहर में, जब बाहर जा रहे हैं तो देखो सन कितना हॉट है, सन इज हॉट, सन इज हॉट। मतलब अगर बच्चे को हॉट समझ में आ रहा है और वो बोल पा रहे हैं तो हमें वहाँ नहीं रुकना है, उसके आगे बढ़ना है। अब पैरेलल टॉक के थ्रू या फिर प्रिटेंड प्ले के थ्रू हमें उसको आगे बताना है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ हमें उसको रिलेट करना है। ये टॉपिक हो गया। फिर हम सेकंड टॉपिक ले सकते हैं। अच्छा, हॉट हमने बता दिया तो कोल्ड बताना फिर आसान हो जाता है। अगर हॉट बच्चा अच्छे से समझ गया है तो कोल्ड भी उसी तरीके से हम 2-3 एग्जाम्पल लेके, आइसक्रीम का, आइस का, ठंडे पानी का, कोल्ड ड्रिंक का, कुछ का भी हम एग्जाम्पल लेकर के उसको कोल्ड का भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। अब सेकेंड हम ले सकते हैं क्लीनिनेस और डर्टी, डर्टी एंड क्लीन। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में भी डाला हुआ है, आप प्लीज वो देख लीजिए। वो आपको रिलेट करेगा। पर्सनल हाइजीन भी बच्चे को कैसे समझाएं उसके ऊपर भी है, तो आप उसको देख लीजिए। इसके बाद हमारा टॉपिक हो सकता है फास्ट एंड स्लो। फास्ट एंड स्लो समझाना बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा गेम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें हम स्टोरी डाल सकते हैं, टर्टल और रैबिट की स्टोरी तो है ही, उसी तरह की स्टोरी हम अपने बच्चे से रिलेटेड बना सकते हैं। अगर आपको कहना है कि सुबह बच्चा हमारा स्कूल जाने में लेट करता है, तंग करता है, तो हम स्टोरी बना सकते हैं कि एक बच्चा था, वो सोता था, सोता रह गया, लेट हो गया, जल्दी जगो, जल्दी जगो, जगा, फास्ट सारा काम किया और स्कूल टाइम पे जाना होता है। तो यहाँ पर आप फास्ट का ऐसा कुछ बना सकते हैं। अगर आपका बच्चा रोड पे दौड़ता भागता है, आपका बच्चा पार्क में जाके दौड़ता भागता है और गिर जाता है, तो आप इसी के ऊपर एक प्रिटेंड प्ले या स्टोरी बना करके बच्चे को सुना सकते हैं कि ऐसे ऐसे वो भागता था, तो ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, चोट लग जाती है तो आपको स्लो जाना चाहिए। और इस तरह से स्टोरी बनाकर उसको समझा सकते हैं। मेरे केस में ढोलू बहुत छोटा था, काबूची करके एक आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, काबूची म्यूजिक, तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा बीट मिल जाएगा, एक वीडियो मिल जाएगा। उसमें कुछ लोग होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो फास्ट कभी डांस करते हैं, कभी स्लो डांस करते हैं। म्यूजिक फास्ट जाती है, म्यूजिक स्लो जाती है, तो वो ढोलो उसके ऊपर डांस करना बहुत पसंद करता है। आई एम श्योर आपके सब बच्चे पसंद करेंगे। रिदमिक कोई भी काम, उछल कूद, किस बच्चे को नहीं पसंद आता। अगर वो ADHD का है तो वो बच्चा तो ज़रूर से करना पसंद करेगा। तो आप उस राइम्स के थ्रू बच्चे को समझा सकते हैं कि चलो फास्ट डांस करना है, फास्ट फास्ट फास्ट, फिर स्लो डांस करना है, स्लो स्लो स्लो। इस तरह से करके आप फास्ट
और स्लो समझा सकते हैं। इसके बाद एक राइम्स है हेड शोल्डर नीज एंड टोज, कोकोमेलन का, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। उसमें भी कभी थोड़ी देर तक बहुत फास्ट करते हैं, फिर स्लो रिदम करके उस राइम्स को गाते हैं। तो इसके थ्रू भी आप फास्ट और स्लो बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं भी किसी काम से जा रहे हैं, तो बच्चे को हम पहले से ही बताते हैं कि भाई हमें मॉल जाना है, हमें फिल्म देखने जाना है, हम किसी के घर जा रहे हैं, तो हम बच्चे को पहले से प्रिपेयर तो करते ही हैं। बच्चा तो पहले से एक्साइटेड होता है कि जाना है। अब तैयार होते समय क्या है, हम उसको बोल सकते हैं कि जल्दी करो, फास्ट गेट रेडी, इस तरह से करके अगर बच्चा थोड़ा सा बोलता है तो हम पैरेलल टॉक के थ्रू जल्दी करो या रिपीट कराने के थ्रू उसको हम ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। उसमें थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं। मामा लेट हो रही है तो पापा बोल सकते हैं मम्मा जल्दी करो वी आर गेटिंग लेट। फिर बच्चा भी बोलेगा मम्मा जल्दी करो वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। अब बाहर ताला लगा रहे, लेट्स गो बोल रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से उसके जो एक्साइटमेंट है उसको यूज करके अब बहुत सारा सेंटेंस उसको सिखा सकते हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छा होता है कि हम जब कोई काम के लिए तैयार हो रहे हैं, जब हम कुछ कर रहे हैं, उसी में बच्चे को भी इन्वॉल्व करते जाएं। हमने गर्मी का दिन आगे, ठंडा का दिन आने वाला है, हमें रजाई सुखाना है, धूप दिखाना है, हमने बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कर लिया। तो बहुत चीज़ें इस तरह से बच्चा सीखता है। तो हमें जो भी घर में काम हो रहा हो उसमें बच्चे को इन्वॉल्व जरूर से करना चाहिए। इसके बाद का टॉपिक है आपका अप एंड डाउन। ये बहुत सिंपल है। हम अपने बच्चों के साथ डांस करते हैं, हम एक्सरसाइज करवाते हैं, तो हाथ ऊपर करो नीचे करो, अप डाउन हो गया, सर ऊपर करो नीचे करो, अप हो गया डाउन हो गया। ये बहुत ही सिंपल। हम सीसो पे खिला रहे हैं बच्चे को, अभी तुम ढोलू अप हो गए, ढोलू अब तुम डाउन हो गए। तो ये एक्सपीरियंस के साथ जब आप बच्चे के साथ रिपीट करते जाते हैं और उसको एक्सपीरियंस देते हैं कि वो समझ रहा है ना कि भाई सीसो में मैं ऊपर हो गया हूँ तो ये अप है, अभी मैं नीचे हो गया हूँ तो ये डाउन है। तो आप उसको एक्सपीरियंस कराते कराते ये टॉपिक समझा सकते हैं। बहुत सिंपल है ये चीज़। अच्छा, एक और राइम्स है इसके ऊपर, रोली पोली करके भी एक राइम्स है। उसमें भी ऐसे रोली पोली अप डाउन डाउन ऐसे करके। तो जब आप इमिटेशन कराएंगे, ये इस राइम्स का जो एक्शन है वो कराएंगे, तो इमिटेशन के थ्रू भी बच्चा सीख जाएगा, प्लस इमिटेशन भी सीख जाएगा। ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ओपन एंड शट, बहुत प्यारा और बहुत ही फेमस और सारे बच्चों को पसंद आने वाला राइम्स है आपका व्हील ऑन द बस और जॉनी जॉनी। इसके हेल्प से आप ओपन एंड शट बहुत आराम से सिखा सकते हैं। बल्कि इस राइम्स के साथ व्हील ऑफ द बस, इसके साथ तो मैंने क्या नहीं सिखाया बच्चे को। इस राइम्स के साथ मैंने वैक्लेबरी सिखाई, लैंग्वेज सिखाया, स्पीच सिखाया। तो ये बहुत ही अच्छा राइम्स है। इसका हेल्प लीजिए और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करिए बच्चे के साथ। तो और फिर क्या होता है, अभी गर्मी का दिन है, हम सबके घर में एसी चलता है, तो हम सब अपने बच्चों से परेशान है कि बाहर निकलता है, दरवाजा खोल देता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ढोलू शट द डोर। तो जो राइम्स में सुन रहा है, जो राइम्स में हम ऐसे एक्शन कर रहे हैं कि ओपन एंड शट राइम्स का जो इमिटेट कर रहे हैं, उसके साथ एक्शन कर रहे हैं और साथ में साथ उसको जब सचमुच में उसको एक्सपीरियंस भी करा रहे हैं, तो बच्चा इस चीज़ को बहुत आराम से समझ जाता है और सीख जाता है और यूज़ भी करता है। जब वो सीख जाएगा तो वो इस टॉपिक को इन वर्ड्स को यूज भी करेगा। और आप कुछ एग्जांपल्स लेकर भी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसको डिस्कस कर सकते हैं। इवन ओपन तो ढोलू बहुत जल्दी, मतलब 3 साल के होने से पहले सीख गया था और बहुत अलग ढंग से ओपन को बोलता था। ओपन ऐसे कुछ बोलता था, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन अब बच्चा है, उसको बाथरूम का दरवाजा खुलवाना है, कभी कोई चीज़ का डब्बा खुलवाना है, तो वो आपके पास आएगा ही हेल्प लेने के लिए, तो वो बोलेगा ओपन। अगर आपने वो जो कॉन्सेप्ट है वो उसको दिया हुआ है, तो किसी भी तरह से उसको जब जरूरत होगी तो वो जरूर से बोलेगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा बिग एंड स्मॉल। अगेन ये बहुत ही सिंपल है। हमारे बच्चों के पास व्हीकल होता है, कार है, तो कोई कार बड़ी है, कोई कार छोटी है, आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। भाई हमारी रोटी बड़ी है, आपकी रोटी छोटी है, हम बच्चों के लिए छोटी रोटी बनाते हैं या छोटा चीला बनाते हैं। तो देखो हमारा बड़ा है, तुम्हारा छोटा है, तुम छोटा ग्लास यूज कर रहे हो, हम बड़ा ग्लास यूज कर रहे हैं। तुम्हारा छोटा टी शर्ट है, मेरा टी शर्ट बड़ा है, तुम्हारी सैंडल छोटी है, मेरी सैंडल बड़ी है। तो हम उसको दिखा करके बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और ये बहुत ही छोटे छोटे सिंपल से टॉपिक हैं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। बस हमें बच्चों के साथ रेगुलरली डिस्कस करते रहना है और उसको बताते रहना है और हमें समय निकालना होगा। हमने कोई बात बताया तो एक बार में नहीं होता, उसको रिपीट करते रहना होगा। और आप
6 महीने साल भर के बाद देखेंगे कि बहुत सारा टॉपिक बच्चे जब बोलना शुरू किया उसने बहुत कुछ बोला, जो कि मैं हर बार बोलती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और थैंक यू वेरी मच।